सुस्वागतम बच्चों। बच्चों, मेरा नाम प्रदीप कुमार प्रसाद। मैं प्रसाद आईसीसी नीट जी का मेंटर हूँ। बच्चों, आज मेरा पहला दिन है फास्ट वीडियो शूटिंग। पहली बार भी मैं कैमरे के सामने आ रहा हूँ। बच्चों, कैसे हो सब? उम्मीद है सब अच्छे होंगे। एग्जाम्स खत्म हो गया न चल रहा है? शायद जब तक ये वीडियो आपके पास पहुंचेगा आपका एग्जाम्स खत्म हो गया। तो बच्चों, एग्जाम में जो आपने पढ़ा है उसी हिसाब से तो आंसर दिया होगा और रिजल्ट भी उसी हिसाब से आएगा। घबराना नहीं, टेंशन लेने का नहीं, टेंशन देने का। बच्चों देखो, अभी तक तुम 10th तक जहां भी पढ़े हो, जो भी पढ़े हो, वो बस एक जीके जनरल नॉलेज टाइप का है। अभी जो शुरू होगा आपका 10th के बाद 11th और 12th, ये दोनों ईयर्स काफी इम्पोर्टेंट है। तो इसलिए मैं सोचा कि क्यों ना बच्चों लोगों का तो खत्म हो जाएगा एग्जाम्स, उसके बाद तो वो लोग तो आगे जाने के लिए सोचेंगे, तो उनसे कुछ बातचीत हो जाए। बच्चों, आज पहला दिन है, आज कुछ पढ़ाई भी नहीं होगा। आप जिससे पहले मिलते हो उसे क्या ऐसे घुल मिल जाते हो क्या? थोड़ा इंट्रोडक्शन होता है, थोड़ा बातचीत होता है, दिल में फिर जगह है तो उसे रखना पड़ता है। इसके बाद थोड़ा मिलजुल जाने के बाद आप मस्ती करते हैं उसके साथ। ऐसे भी है बच्चों, मेरा तो आज पहला दिन है, तो मैं थोड़ा सा आपसे बातचीत करूंगा। ज़्यादा टाइम आपका भी लूंगा नहीं, बस ये इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन में मैं मेरे बारे में, मेरा ये जो चैनल मैं किया हूँ उसके बारे में बताऊंगा। दोस्तों, जैसे मैंने पहले बताया, मेरा नाम प्रदीप कुमार प्रसाद है। रहने वाला हूँ ढेंकानाल डिस्ट्रिक्ट ओडिशा का। मदर टंग है ओडिया, इसलिए मैं ओडिया में भी पढ़ा सकता हूँ। तो जो पिलाମାନେ ଓଡ଼ିଆରେ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ଓଡ଼ିଆ ମିଡ଼ିୟମରେ ପଢ଼ିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ତ ଯାହାହେଲେ ଆସିବେ କଲେଜକୁ। କଲେଜରେ ତ ଇଂଲିଶ ମିଡ଼ିୟମ ହିଁ ପଢ଼ାଯିବ, ସେମାନେ ଡରିବାର ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ जो जगार कष्ट हवा पर जना पड़ो से जगार ओडिया ही बुझेदेवी। हिंदी रे कर कारण पिला माने, हिंदी इज एक्सेप्टेड एवरीवेयर ऑल ओवर इंडिया। तो मैं जो पढ़ाऊंगा सिर्फ आप लोगों उड़िया के बच्चों पढ़ाएंगे, बाकी लोग नहीं पढ़ेंगे, ये तो नामुमकिन है ना। वीडियो करना है, सबको पढ़ाना है। अगर दिल से चाहता हूँ तो सबको पढ़ाने के लिए, तो मैं सभी के लिए ही मेरा डोर ओपन है। तो बच्चों, मैं बताना चाहता हूँ कि आप लोग जब कॉलेज जाओगे, कैरियर अपना बनाना है, तो कौन सी सब्जेक्ट में पढ़ने से आपका कैरियर अच्छा बनेगा, इसमें थोड़ा बातचीत कर लेते हैं। वो तो देखो, आप जब 11th और 12th पढ़ोगे ना, आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है। कोई आईआईटी करेगा, आईटीआई करेगा, कोई पॉलिटेक्निक करेगा, कोई आर्ट्स पढ़ेगा, कोई कॉमर्स पढ़ेगा, कोई साइंस पढ़ेगा। तो जो बच्चे कॉमर्स पढ़ने के लिए चाहते हैं वो लोग कॉमर्स ही पढ़े। कॉमर्स पढ़ने से क्या फायदा होगा? कॉमर्स पढ़ने से आप लोगों को चार्टर्ड अकाउंटेंट या कंपनी सेक्रेटरी जैसे अच्छा जॉब करने के लिए ट्राई करना पड़ेगा। तो इसी के हिसाब से आप लोग को प्रिपेयर होना पड़ेगा पहले से, शुरू से ही। उसका पैटर्न क्या है, किस तरह का क्वेश्चन आता है, आप कौन से सब्जेक्ट में ये सब होता है, एग्जाम्स होता है, इसके बारे में भी आपको जानना पड़ेगा। तो इसी हिसाब से आप पढ़ोगी, शुरू से पढ़ना है तो आप उसमें अच्छा करोगे। आर्ट्स जो लोग बच्चे पढ़ने चाहते हो तो आप आर्ट्स पढ़ो, और आर्ट्स पढ़ने के बाद आपका कैरियर क्या करना है
उसी हिसाब से आपको सब्जेक्ट लेना है और उसी हिसाब से शुरू से ही आप जैसे कॉमर्स के लिए तैयार करना है उसी हिसाब से शुरू से ही आप जो कंपटीशन एग्जाम्स देंगे या जो भी करेंगे उसी हिसाब से आपको प्रिपेयर होना है। और जो पॉलिटेक्निक वगैरह करेंगे या आईआईटी वगैरह करेंगे उन लोगों के लिए तो इंजीनियरिंग ही वो करेंगे। लेकिन मैं जो बात करना चाहता हूँ मैं साइंस के बारे में बचवान करना चाहता हूँ क्योंकि मैं साइंस ही पढ़ाऊंगा। तो साइंस पढ़ने में बच्चे के सामने पहला तो एक एम होता है इंजीनियर बनना है या डॉक्टर बनना है। जिन लोगों का 12 में थोड़ा अच्छा नहीं होता है ये लोग सोचते हैं कि हम दूसरे कुछ करेंगे, हमसे तो ये होगा नहीं। या 10th में भी उन जो लोगों का मार्क कम आता है वो लोग भी ऐसे ही सोच के ही पढ़ते हैं, साइंस पढ़ते हैं, चलो साइंस पढ़ लेते हैं, 2 साल साइंस पढ़ लेंगे, इसके बाद जो भी है ऑनर्स रख के ग्रेजुएशन कर लेंगे, फिर आगे जाके क्या करो। हाँ स्कोप है, आप बायोलॉजिस्ट बन सकते हो, जियोलॉजिस्ट बन सकते हो, फिजिक्स में भी आप रिसर्च कर सकते हो केमिस्ट्री में भी आप आगे जा सकते हो, लेकिन उसमें बहुत कम स्कोप है बच्चों, क्योंकि जो है लिमिटेड है। तो लिमिटेड में बहुत सारे बच्चे होते हैं तो कंपटीशन ज़्यादा होता है। अगर आप मेडिकल पढ़ना चाहते हो तो आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी कंपल्सरी रखना पड़ेगा, उसके बाद आप जो भी ऑप्शनल रखो वो चलेगा। इंजीनियरिंग पढ़ना चाहते हो तो आप लोगों का मैथमेटिक्स में थोड़ा अच्छा नॉलेज होना चाहिए। मैथमेटिक्स तो सभी का होता नहीं है, जो लोगों का मैथमेटिक्स में थोड़ा कमजोर है, कम मार्क आता है, वो लोग मेडिकल के लिए ट्राई कर सकते हो। देखो बच्चों, मेडिकल पढ़ने के लिए एनटीए तो दोनों ही, इंजीनियरिंग और मेडिकल ये दोनों एग्जाम्स कंडक्ट करता है। और मेडिकल पढ़ने के लिए रखा है 50% इन 12 में आपको 50% रख के पास करने के बाद आप मेडिकल पढ़ने के लिए एलिजिबल हो सकते हो। मतलब मेडिकल का एग्जाम्स आप देना दोगी तो क्वालिफाई करोगी, इसके तो क्वालिफाई करोगी तो आप पढ़ सकते हो। इंजीनियरिंग पढ़ने के लिए जेई मेन देने के लिए आपको कम से कम 75 मार्क रखना पड़ेगा। ये मार्क आ जाएगा, कोई ये नहीं, जो शुरू से जो बच्चा प्रिपेयर होकर पढ़ेगा आराम से उसका आ जाएगा। मेरा इंस्टीट्यूशन करने का मतलब ये है कि बहुत सारे बच्चे जो 10th में अच्छा नहीं करते हैं उन लोग थोड़ा मायूस हो जाते हैं, उन लोगों का माइंड थोड़ा काम नहीं करता है, कैसे क्या करना है, उन लोगों का थॉट चेंज हो जाता है। तो इसलिए वो सोचते हैं कि हमसे कुछ नहीं होगा, सब होगा बच्चों, आपसे सब होगा। आप जानते हो आप लोग एक जीरो जैसा हो, जीरो 10 तक तो जो गया, अभी आप जीरो हो। जीरो का वैल्यू आप जानते हो, अगर एक 1 के बाजू में जीरो लिख लिया तो उसका वैल्यू बढ़ गया 10 हो गया, और एक जीरो लगा लिया तो 100 हो गया, और एक जीरो लगा लिया तो 1000 हो गया। इस तरह से जीरो जितने लगेगा उसका वैल्यू इतना बढ़ जाएगा। तो आप लोग अभी से मेहनत करोगी तो अपने आपका वैल्यू इतना ही बढ़ा लोगे, समझ रहे हो ना। तो इसलिए बच्चों मैं आज यहाँ आया हूँ आप लोगों के लिए थोड़ा बहुत इस तरह का बात करने के लिए, आपको समझा होगा कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, क्या सब्जेक्ट रख के पढ़ना है, और किस तरह से पढ़ने से आप लोगों का रिजल्ट अच्छा आएगा। जो भी करना है, देखो अब्दुल कलाम जो हमारा राष्ट्रपति थे वो एक बात बोल के गए थे, इफ यू वांट टू बी ए सन देन बॉर्न लाइक ए सन। सन बनना है तो सन की तरह जलना पड़ेगा। तो इसी हिसाब से आपको कुछ करना पड़ेगा, अच्छा आदमी बनना पड़ेगा, कैरियर अच्छा बनना है तो आपको उसी हिसाब से ही लेबर करना पड़ेगा, उसी हिसाब से प्लानिंग करना पड़ेगा, उसी हिसाब से पढ़ना पड़ेगा। ये 2 साल, बस ये 2 साल आप दीजा लगा के पढ़ लो, इसके बाद आपका कैरियर पक्का हो जाएगा।
नहीं तो दूसरे बच्चों की तरह आप लोग क्या करोगे, प्लस टू 2 साल पढ़ोगे, इसके बाद प्लस थ्री 3 साल पढ़ोगे, इसके बाद पीजी 2 साल करोगे, उसके बाद एक इंटरव्यू पर इंटरव्यू, इंटरव्यू के जैसे तारीख के बाद तारीख आता है ना, ऐसे इंटरव्यू के बाद इंटरव्यू, इंटरव्यू के बाद इंटरव्यू देते जाओगे। कब नौकरी लगेगा पता नहीं आएगा। लेकिन ये 2 साल अगर आप सही इस तरीके से पढ़ाई कर लिए, आपका जेई या मेडिकल में क्वालिफाई हो गए, तो आप समझ लिए कि आपका जॉब पक्का है। तो इसलिए बच्चों, मैं आपको किस तरह पढ़ना है आपको ये बात करने के लिए आया हूँ। आज बस वही बात करेंगे, फिर हम जो पढ़ना है उसको पढ़ेंगे। तो बच्चों, पहले आपको ये करना पड़ेगा, जेई हो या नीट हो, जो मेडिकल पढ़ना चाहते हैं नीट देंगे, जो इंजीनियर पढ़ना चाहते हैं जेई देंगे। ये सब करने के लिए आप लोगों को पहले इसका सिलेबस जानना जरूरी होगा। पहले सिलेबस को ठीक से जानो, हमको 11th में क्या क्या पढ़ना है, 12th में क्या क्या पढ़ना है, और नीट और जेई में सिलेबस क्या है। मैं तो बोल रहा हूँ कि पूरे जो आपका बुक्स है ना, बायोलॉजी का 11th में एक बुक है, 12th में एक बुक है, फिजिक्स का 11th में 2, पार्ट 1 पार्ट 2, 12th में भी पार्ट 1 पार्ट 2 है। फिर आपका आएगा केमिस्ट्री, केमिस्ट्री का भी ऐसे पार्ट 1 पार्ट 2, दोनों 11th और 12th में है। ये कंप्लीट जो चैप्टर है ये सब आएगा सिलेबस में। उसमें से जितने भी चैप्टर दिया है, आपका जो चैप्टर है 98 चैप्टर हो जाता है टोटल मिला के नीट के लिए, और 99 चैप्टर हो जाता है जेई के लिए। सभी चैप्टर को आपको पढ़ना है। तो इतने सारे चैप्टर को पढ़ना है, इसमें से कौन सी क्वेश्चन आएगा कहाँ से, इसको भी आपको जानना है। इसलिए अभी से ही आपको शुरू करना है। आप सोचोगे कि एग्जाम सब खत्म हो गया है, अभी तो रिजल्ट आएगा, रिजल्ट आने के बाद हम सोचेंगे क्या पढ़ना है। तो ऐसे में क्या होगा, आपके हाथ में 2-3 महीना चला ही जाएगा। तो मेरा सलाह है, एग्जाम सब खत्म हो गया है, 1-2 दिन आराम से लर्न कर लो, इसके बाद पढ़ाई शुरू कर दो। पढ़ाई शुरू करने से आपको समझ में, मैंने तो पढ़ाऊंगा आपको, आपको समझ में आएगा, आपका इजी हो जाएगा। आप 6-7 महीने में फर्स्ट ईयर का कोर्स आपका कंप्लीट हो जाएगा, तो आप रिवीजन कर सकते हो। 12 का भी इस हिसाब से खत्म हो जाएगा, तो रिवीजन कर सकते हो। तो अच्छी तरह से पढ़ाई हो जाएगा, प्रैक्टिस भी हो जाएगा, तो आपका पक्का सिलेक्शन, पक्का आईसीएसई नीट जी में सिलेक्शन पक्का कर देगा आपका। ओके, तो इसके बाद आता मैं बोलूँगा कि हर चीज करने के लिए डिसिप्लिन जरूरी है। आपको भी डिसिप्लिन से ही सब करना पड़ेगा। क्या करोगे आप लोग, डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए एक टाइम टेबल का जरूरी है। आप लोग एक टाइम टेबल बना लेना अपने हिसाब से, कब जागोगे, कब कॉलेज जाना है या स्कूल जाना है, फिर कब कोचिंग सेंटर या जहाँ भी आप जाते हो वो जाना है, इसके बाद घर में कितने टाइम मेरे को पढ़ना है। तो इसी हिसाब से आप एक रूटीन बना लो अपने हिसाब से, और उसी को फॉलो ही करना। कम से कम 7 डेज फॉलो करो, इसके बाद अपने आप आपका आदत ही हो जाएगा। इसके बाद आया, पढ़ाई में मन नहीं लगता है, समझ में नहीं आता है, क्या करें। तो आप लोगों को कंसंट्रेशन बढ़ाना पड़ेगा। आपका कंसंट्रेशन कैसे बढ़ाओगे, मेरा एक सलाह है दोस्तों, मैं जो किया हूँ उसी हिसाब से आपको बता रहा हूँ। सुबह आप उठने के बाद अपने माता पिता के चरण को स्पर्श करके प्रणाम करो। ओ हे हमारा चलती फिरती था जब ईश्वर। उसके बाद 10 मिनट ध्यान में करो, मेडिटेशन। कैसे मेडिटेशन करोगे, आप कोई भी एक स्पॉट को 10 मिनट तक एक ध्यान में देखना। कुछ दिन देखने के बाद आहिस्ते आप 1-2 मिनट देखने के बाद आप आंखें बंद करके उसको इमेजिन करना। तो क्या होगा, तो आप देखना अपना कंसंट्रेशन कैसे बढ़ जाता है। तो उसी हिसाब से आपका कंसंट्रेशन भी आप बढ़ा सकते हो।
और एक बात आता है कि जो भी पढ़ाई करना उसका नोट्स बनाना, नोट्स बहुत जरूरी है। आप कुछ बच्चे लोगों को तो नोट्स बनाना आता ही नहीं, कैसे नोट्स बनाते हैं। आईसीसी नीट जी में आपको अच्छी तरह से नोट्स बना, क्योंकि मैं सारी नोट्स से ही आपको पढ़ाऊंगा। यहाँ पढ़ाई जो होता होगा ना, ये दूसरे तरीके से एकदम एकदम डिफरेंट होगा। ऐसे तो यूट्यूब चैनल, यूट्यूब में तो एजुकेशन का चैनल का तो होड़ लगी है, मैं भी उसमें से एक आ गया हूँ ज्वाइन करने के लिए। लेकिन मैंने क्या देखा, मैंने देखा कि वो सब एक तरीके से ही पढ़ाते हैं, लेकिन बच्चों जो समझना चाहते हैं उसको फॉलो नहीं करते। वो डिफरेंट आदमी का डिफरेंट नॉलेज है, वो अपने नॉलेज के हिसाब से पढ़ाते हैं। बहुत सारा नॉलेज भी है, लेकिन कैसे डिलीवर करना है उन लोगों को मालूम नहीं है। मेरे सामने जो बैठा है वो कैसे कितना उसको ले सकता है, कैसे ले सकता है। तो मैं थोड़ा बहुत रिसर्च किया हूँ इस बारे में, तो इसी को ही मैं इम्प्लीमेंट यहाँ करूँगा। मैं ज़्यादा लेक्चर नहीं दूंगा, मेरा पढ़ाई अलग तरीके से है, मैं अलग तरीके से ही पढ़ाऊंगा। और एक बात, हर एक जगह पर आपको कई टीचर्स पढ़ाते होंगे, तो उनमें से एक दो टीचर्स आपको अच्छे लगते होंगे, आप इन लोगों को क्लास में ज़्यादा ध्यान देते हो। इस तरह से आप जब आगे भी पढ़ोगी, वहाँ भी आपको कई टीचर्स पढ़ेंगे। फिजिक्स को एक या दो टीचर्स पढ़ा सकते हैं, केमिस्ट्री को तो 3 टीचर्स पढ़ाना जरूरी है। बायोलॉजी जो है उसमें से बॉटनी और जूलॉजी, इन लोगों के लिए एक दो टीचर्स चाहिए, और मैथमेटिक्स के लिए से अलग। तो बच्चों, मैं आईसीसी नीट जी में मैथमेटिक्स नहीं पढ़ाऊंगा, मैं फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी पढ़ाऊंगा, और ये तीनों सब्जेक्ट मैं ही पढ़ाऊंगा। आप लोग समझते होंगे कि एक ही टीचर से कैसे पढ़ाएंगे, बहुत बड़ा कोर्स है, ये क्या पढ़ाएंगे। अरे मैं पढ़ाऊंगा ना, कैसे पढ़ाऊंगा आप लोगों को मालूम पड़ जाएगा, और किस तरह पढ़ाऊंगा, कैसे पढ़ने से आप लोगों को याद रहेगा, आप अच्छा नंबर रखेंगे, आपका प्रैक्टिस होगा और सिलेक्शन पक्का होगा, इसमें मैं भी बताऊंगा। और एक बात मैं बोलना चाहता हूँ, ज़्यादातर बच्चे समझते हैं कि जब दोस्तों के साथ डिस्कशन करते हैं, उन लोग बोलते हैं कि हमको तो ये क्वेश्चन, ये पढ़ाई, ये ज्ञान हमारा है, मैं उसे नहीं बताऊंगा, क्योंकि ये उसको नहीं आता होगा, वो जान जाएगा सब। तो शेयर नहीं करते, नॉलेज शेयर नहीं करते। लेकिन बच्चों, नॉलेज शेयर करना बहुत जरूरी है। आप समझते नहीं हो, आपको क्या मालूम है उससे मालूम नहीं होगा, कि कैसे मालूम होगा। उसको जो मालूम होगा वो भी आपको मालूम नहीं होगा। तो इस तरह से क्या होगा कि नॉलेज का कंट्रास्ट हो जाएगा। तो मेरा सलाह है, आप एक ग्रुप बना लो, ग्रुप में आप डिस्कशन करो, कोई भी एक सब्जेक्ट आप अपने आप से डिसाइड कर लो, हम लोग कल मिलेंगे, इतने टाइम में हम लोग मिलेंगे, ये सब्जेक्ट के ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। तो सब अपने अपने तरीके से पढ़ाई करते होंगे आगे। आपको नज़र में कौन सा क्वेश्चन आया, आपको उसका आंसर मालूम है, और दूसरे को नज़र में कोई और दूसरा क्वेश्चन आया होगा। तो ये डिस्कशन करने से आपको सभी क्वेश्चन आंसर मालूम होगा, उसको भी सभी क्वेश्चन का आंसर मालूम होगा, और उसको जो नहीं आता है आप उसको बताएंगे तो आपका रिपीट होगा, वो भी ऐसे आपको बताएंगे तो उसका भी रिपीट होगा। तो इस तरह से करने से आप लोगों में से दोस्ती अच्छा रहेगा और साथ में बढ़ेंगे। आज का जमाना है ना, सबका साथ सबका विकास, तो इसी पे बारे में मैं बात कर रहा हूँ। सभी साथ होके पढ़ने से आप लोगों का नॉलेज बहुत बढ़ेगा। और नोट्स कैसे करना है, मैं यहाँ नोट्स करके आपको सभी में नोट्स करके ही पढ़ाऊंगा। तो दूसरों की तरह मैं लेक्चर नहीं दूंगा, क्योंकि मैं बोलते चला जाऊंगा, आप लोगों को इधर से घुस के इधर निकल जाएगा, कोई पता नहीं। नोट्स करने से आप लोग कम से कम उसको तो नोट्स करोगे ना, नोट्स करने के बाद आप लोगों को पढ़ने में आसान होगा। सभी चीज़ें सभी एकदम बारीकी से मैं पढ़ाऊंगा, क्वेश्चन फ्रेम करूंगा, कहाँ से क्वेश्चन फ्रेम होता है, कैसे क्वेश्चन फ्रेम होता है, और सारी क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी बुक्स में ही क्वेश्चन फ्रेम होगा। बाकी लोग रेफरेंस बुक से पढ़ाते हैं, रेफरेंस बुक से मैं भी पढ़ाऊंगा, रेफरेंस बुक से जो जरूरी है, नहीं तो पूरे एनसीईआरटी में मैं पढ़ाऊंगा। तो बच्चों,
मैं सोचता हूँ कि आप लोग भी मेरे को अपने दिल में जगह दोगे और याद करोगे कि ऐसे टीचर से पाला पड़ा था जो हमारा कैरियर आगे बढ़ने में बहुत मदद किया। मैं भी वादा करता हूँ मैं आप लोग को भरपूर सहयोग करूँगा, क्योंकि आईसीसी नीट जी जो है ये है एक अनोखा अजूबा चैनल, एक कोचिंग इंस्टीट्यूशन जहाँ पर बच्चे पढ़ते हैं और बढ़ते हैं। मेरा भी वही सोच है कि मैं पढ़ाऊंगा, बच्चों को पढ़ाऊंगा और ढेर सारे बच्चों मेडिकल डॉक्टर्स प्रोड्यूस करूंगा। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो अगले वीडियो में हम पढ़ाई स्टार्ट करेंगे। तो ये इतना ही मैं बोल के आज का हमारा जो ये सफर है इसको यहीं पे समाप्त करता हूँ। ओके, जय हिंद।